ये होने लगा, क्या बोलते, पूरा जो है समाधान हो गया, शंका समाधान हो गया, प्रश्न का उत्तर मिल गया। बड़े खुश हुए। चरणदारी नीचे आए और नीचे आकर के उन्होंने जो है भगवान महावीर का नाम जो है उसको सन्मति रखा। मति जिनकी सन्मति हो चुकी है, इसलिए उनका नाम, भगवान महावीर का नाम सन्मति रखा। भगवान महावीर का जो महल था वह सप्त मंजिला महल था और 7 मंजिलों में रहते थे। और भगवान महावीर थोड़े बड़े हुए और अचानक जो है भगवान महावीर की किस्से कहानी, उनकी अद्भुत अलौकिक की जो चर्चाएं हैं वो मात्र देश में नहीं, विदेशों में नहीं, स्वर्गों में भी चर्चाएं शुरू होने लगा। तो स्वर्गों में चर्चा होने लगी तो स्वर्गों में भी हलचल मचा। एक स्वर्ग के देव ने और अपने महावीर की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक नाग का अवतार बन करके धरती पर आए। और धरती पर आने के बाद वो काकधर, गिद्धर, पक्षधर आदि अनेकों दोस्तों के साथ वे खेल रहे थे, वो आनंदित हो रहे थे। और अचानक आम्र वृक्ष के अंदर देव ने एक विकराल नाग का रूप धारण करके सभी बच्चों को डराने लगे। सारे बच्चे भाग गए, सभी कायर की तरह दौड़ लगाए अपने घर की तरफ। सभी बच्चे चित्तिर बितर हो गए, कोई किधर भागा, कोई किधर भागा। और महावीर उस पराक्रमी देव स्वरूप नाग को ऊपर से जो है कूदे आम्र वृक्ष से, और उनकी जो है रुंडी पकड़ लिया और नाग तड़पने लगा, बिलखने लगा। श्वासोश्वास उनको आना जाने का मुश्किल होने लगा, ऑक्सीजन मात्रा कम होने लगी। तो वह बेचैनी हो उठा और अपने निज स्वरूप को प्रकट करके महावीर से क्षमा मांगा। और इसलिए भगवान सन्मति, वर्धमान, वीर नाम से जो है वहां संबोधित हुए। 3 नाम से भगवान महावीर संबोधित हुए, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद एक उछला हुआ उछलंकल हाथी सामने जो है भगवान महावीर के सामने आया, जो गांव के गलियों के अनेकों प्रकार के दुकानों को उखाड़ता हुआ, अनेकों प्राणों को, जीवों को मर्दन करता हुआ, अनेकों गाड़ी को, अनेकों प्रकार की सुख सुविधा को तोड़ता हुआ, घरों को उखाड़ता हुआ दौड़ रहा था। पूरे गांव में, कुंडलपुर में हाहाकार मच गया था। हाथी का उपद्रव बड़ा विचित्र होता है। हाथी आजकल बैन हो गए हैं, कारण हाथी की जो रखवाली है वो सही ढंग से नहीं हो पाती। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने बयान किया। मैं पिछले दिनों में देखा, हाथी जितना शांत कोई नहीं, और शांत हाथी अगर अपने आप में आ जाए उससे बड़ा विकराल कोई नहीं है। हर प्राणी अपनी अवस्था में जीता है। महाबलवान हाथी, उसको व्यवस्थाएं न मिली तो जो है वो अपने आप में जो है विकृत हो जाता है, या जब मद चढ़ता है तब जो है विकृत होता है। विगत वर्षों में नानी भट्टारक के पास एक हाथी था। उस हाथी ने पंढरपुर के अंदर जुलूस निकाला रहा था, और जुलूस निकाल जा रहा था। आगे आगे एक घोड़ा चल रहा था, पीछे हाथी चल रहा था। घोड़े का मस्ती आ गई, हाथी हाथी को छेड़ना है।
हाथी को कुछ करना है। हाथी को जो है थोड़ा सा मस्ती लूं घोड़े के मन में आया, तो धीरे धीरे इसने क्या किया, अपनी पूंछ जो है बार बार हाथी को लगाए, कभी पैर लगाए। हाथी ने एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, ये हाथी ही वो नहीं, पहला था भरत नाम का एक हाथी था, उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। तो एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीसरी बार आगे आया, हाथी को अपने दांत से उठा लिया, घोड़े को अपने दांत से उठा लिया, उछाल दिया और नीचे पटका, और दोनों दांत जो है उस घोड़े के पैर में पेट में डाल दिया। 2 मिनट में वह धरती से स्वर्गवासी बन गया। तो कहने का तात्पर्य है, हाथी जितने शांत होते हैं उतने ही विकराल और विराट होते हैं, उनको छेड़ेंगे तो छोड़ते नहीं हैं। तो ये हाथी की बात है। तो बंधुओं, भगवान महावीर को गांव में कुंडलपुर में हाथी मचाने लगा उधम, और उसके बाद महावीर आकर के उन्हें शांति व समाधान करने का प्रयत्न किया, परंतु वो अपनी उधमता नहीं छोड़ा। तो उन्होंने जोर से एक मुष्ट प्रहार किया हाथी के सिर पर, हाथी शांत हो गया। सभी गांव वालों ने अतिवीर नाम रखा। अब यह अतिवीर नाम महावीर के चरणों में वंदन करते हुए अभी कुछ ही समय के बाद 1 तारीख आने वाला निर्वाणोत्सव है। तो शाम को भगवान महावीर के शिष्य गौतम गणधर का पूजन होता है, और उनको लक्ष्मी स्वरूप केवल ज्ञान आदि की प्रकट हुआ था। केवल लक्ष्मी, लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, अंतरंग लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी। लक्ष्मी पूजन की बात कर रहा हूं, और आपको आज बताना चाहा था कि लक्ष्मी के पूजन के समय क्या रखना है और आपकी समृद्धि कैसे लानी है, इसके बारे में आपको चर्चा अब शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, लक्ष्मी है क्या नहीं, जैन धर्म के अनुसार लक्ष्मी का कहीं वर्णन मिलता है क्या नहीं। 2 चीजें हैं। एक तो क्या है, लक्ष्मी की हमने परिकल्पना भगवान महावीर आदि जितने तीर्थंकर उनकी जो समूह शरण है उसको बाह्य लक्ष्मी माना है, और इसी प्रकार अनंत ज्ञान दर्शन सुखात्मक जो है चतुष्टय, ये अंतरंग लक्ष्मी माना है। इसको भी शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। और एक बात यह है, इसलिए भी हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। दूसरा कारण, लक्ष्मी स्वरूप, रिद्धि स्वरूप, समृद्धि स्वरूप भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान उसी समय हुआ था। तो केवल ज्ञान ये अंतरंग लक्ष्मी है। तो इसलिए क्या है, हम भगवान महावीर नौक्स होने के बाद गौतम प्रभु के केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा के लिए भी हम संध्या के समय लक्ष्मी पूजा करते हैं और करना चाहिए। और तीसरी बात, जिसको देवी स्वरूप माना है, जो लक्ष्मी की आकृति माना है, इसका कहाँ वर्णन मिलता है। तो विविध समय में आपको मैंने कहा भी था कि लक्ष्मी का वर्णन अष्ट जीवों में भी माना है। जो देवियां है वे अष्ट देवियां, आप अष्ट प्रकार की जो देवियां होती है, श्री देवी, री देवी, कीर्ति लक्ष्मी आदि अष्ट देवियां लक्ष्मी, वहां का भी लक्ष्मी का वर्णन मिलता है। और आकृति में चैतालयों के अंदर जो मूर्ति का जो स्वरूप है, वहां लक्ष्मी मूर्ति का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार देखने के बाद आप सभी को इस बात को तय करना है कि निश्चित रूपे न संध्या के टाइम पर लक्ष्मी पूजन करना किसी प्रकार का आगम या कोई प्रकार की जैन धर्म में इसका विरोधात्मक नहीं होता है, और सभी लोग बड़ी भक्ति से भावना से पूजा करनी चाहिए। यह पुण्य कारक है और आपके जीवन में समृद्धि कारक है। अब एक बात हो गई, अब लक्ष्मी पूजन हम कैसे करें। लक्ष्मी पूजन का जो रूम होता है, जो परिसर है, वो बिल्कुल टकाटक चकाचक होना चाहिए।
चमकना चाहिए, धमकना चाहिए, महकना चाहिए और आनंदित होना चाहिए देखने वाले को भी, और वहां रखे हुए जो भी कलशादि देवताओं को आह्वान करते हैं उनको भी। क्योंकि जहाँ देवताओं का तहाँ ही निवास होता है, जहाँ स्वच्छता, क्लीनता और जो है एक स्वच्छ और एक पर्यावरण शुद्ध वातावरण हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ऐसी जगह लक्ष्मी पूजन करनी चाहिए। घरों में अंधेरा ना हो, पूजन नहीं करे। सार्वजनिक जहाँ है, अगर आप एक कल्याण आप निधा कहीं भी करे, और अधिकतम लक्ष्मी को जो कलशादि स्थापना करते हैं वो ईशान्य दिशा में करे। किधर करे? ईशान्य दिशा में करे। क्योंकि या उत्तर दिशा में करे, ज्यादातर उत्तर और ईशान तरफ कलशा की स्थापना करे और वहीं पूजा की व्यवस्था बनाए। ये दूसरी बात। अब जो है धन तेरोदशी से आपको ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं, साधना करना चाहिए, जाप्य करना चाहिए, लक्ष्मी की साधना जाप्य। मैं आपको बताऊंगा आज कि जाप्य कौन सा करना चाहिए, और उस जाप्य से आपको दिवाली का जाप्य आपको बता दूंगा। और वह जाप्य जो है आप रात को जाप्य करें, दिन में जाप्य ना करें, रात को जाप्य करें, जिससे आपकी समृद्धि, दिवाली का मंत्र आपको दे रहा हूं, वो समृद्धि लक्ष्मी जो है आपका कारक बनेगा। यह आप लोग धनत्रय से जाप्य करें। और घंटा कर्ण का जाप्य तो आपको पता ही है, पहला मंत्र आप घंटा कर्ण का भी जाप्य करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ऐम घंट ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम घंटा कर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरकुरु स्वाहा। ऐसे जाप्य करे, एक जाप्य। और एक दूसरा जाप्य आपको प्रदान कर रहा हूँ। वह जाप्य जो है आप कल से ही जाप्य शुरू करें, जिससे आपके घरों में समृद्धि का, सुख शांति का, आरोग्य का वास बने। और यह दिवाली का मंत्र और मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वो ग्रुप से आप लोग एक यंत्र डाल दूंगा, वो यंत्र अपनी वहियों में, डायरियों में जरूर लिखिए। और आपको लक्ष्मी पूजन का एक पोटली बना लीजिए। अच्छा, लक्ष्मी मंत्र आपको, दिवाली का लक्ष्मी मंत्र आपको बोल रहा हूं, आप इसका 11 माला जरूर जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अर्हं नमः। ये जाप करें, 108 बार से 11 माला जाप करें। और इसी प्रकार आपको लक्ष्मी पोटली जो है आपको बता दूं, यह लक्ष्मी साधना का एक पोटली आप बना लीजिए। जो जहां धन वैभव रखते हैं वहां जरूर रखिए, ये आपकी समृद्धि बढ़ेगी। आपके यह एक टोटका है, एक व्यवहारिक लोक मत का एक टोटका है। इससे मैंने कई लोगों को अच्छे होते हुए देखा है। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग अच्छे हो, आप समृद्धवान हो, धनवान बने और यशस्वी बने, और जीवन के अंदर सकल इच्छाओं की पूर्ण करे, ऐसी अपेक्षा है। आज संध्या के समय भी जाप पे कराऊंगा, कल भी जाप पे कराऊंगा। और ध्यान रखिए दीपक कितना लगाना है, ये भी चीजें आपको बताऊं। धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाए, और भगवान निर्वाण कल्याण पर 26 दीपक लगाए, ये से आप सभी से अपेक्षा है। आइए अब पोटली में क्या क्या रखना है। आ, 11 कोड़ी कमलगट्टा, 11 और 25 ग्राम सरसों। और यह जो है पहले पूजा के टाइम पर चढ़ाए, लक्ष्मी पूजा के टाइम पर बाजू में रख ले। और एक चांदी का सिक्का, ये ये ध्यान रखना है। पूजन के टाइम पर 11 कोड़े और 21 कमलगट्टा। ये कमलगट्टा लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। 25 ग्राम पीली सरसों, ये जो है, और एक सिक्का। ये चीजें जो है पास में रखे, और पास में रख करके, और जो है वो पहला पोटली वैसे ही रखे, ये दूसरा पोटली बना लीजिए। हाँ,
हाँ, ये पोटली अलग टाइप का है, ये दूसरे कर लीजिए। और पहले पूजन कर ले। पूजन करने के बाद दूसरे दिन लाल कपड़े में बांध करके ये जो है आप अपने घरों में स्थापित करें। आपकी चौमुखा से, चौ दिशाओं से आप सभी का समृद्धि आए, ऐसी भावना बोलते हैं। कुछ चीजें हैं, कल और बात करूंगा, समय बहुत कम है मेरे पास। अ, अभी शांति धारा बोलता हूँ आप सभी के नाम पर। और महामस्तकाभिषेक का समय नजदीक आ रहा है। और विराट, विशाल और अद्वितीय पंच कल्याण महोत्सव के लिए अभी तक जो है 5 राज्यपालों ने स्वीकृति प्रदान कर दिया। और अनेक अनेक कार्यक्रम फिक्स हो चुके हैं। और कभी जानकारी दूंगा। आप लोग भी आइए, सभी परिवार सह परिवार आने का ये करे, मन बनाइए, ऐसी भावना बोलते हुए ओम नमो रते भगवते पार्षद दासुके स्वयं सिद्धाय बद्धाय परमात्मा दशानंद सुखाय सिद्धाय वदत सत्यान दर्शि आरिका श्राव श्राविका गुणधर नाम दियेश बोली नाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, उल्का संजय फड़े परिवारस्य, विमल बाबा साय दिमापुर परिवारस्य, नेहा गनोरकर परिवारस्य, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवारस्य, नंदा देवगौड़ा पाटिल परिवारस्य, अनिता हुकुमचंद पाटनी परिवारस्य, सुमित दिव्य सुदीक्षित जैन बेंगलोर परिवारस्य, नरेंद्र महाजन बीट परिवारस्य, ऋतिका महाजन परिवारस्य, सोनू मोहित गढ़िया उदयपुर परिवारस्य, नीता उन्नति लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहूजी परिवारस्य, भव्या पूर्वामृता नवदीप साहूजी परिवारस्य, आयुष आस्था जैन परिवार से, राखी रिकपचंद पाटनी परिवार से, स्वानल सोनल आद्यम गणोकर परिवार से, दिमापुर अश्विनी श्रुति परिवार से, सनत मीनाक्षी शाह परिवार से, पुष्पा विजय कासीवाल परिवार से, प्रीति कोंडेकर परिवार से, स्मिता एटी परिवार से, सविता पालिया परिवार से, रीना शुभम अक्षय बलाला ग्वालियर परिवार से, विनोद वैभवी तोंदरे गंगापुर परिवार से, बीना ललित पारस स्मृति जैन वाराणसी परिवार से, विराज किरण पाटिल वसगड़े परिवार से, इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवार से, अपूर्व मुकेश जैन उदयपुर परिवार से, सिद्धेश सुभाष जैन परिवार से, आगम पद्माली पुणे परिवार से, अरुणा महाजन परिवार से, अभिनंदन परिवार से, अध्याय डोंगरे परिवार से, आदित्य क्रांति पटेल हल्ले परिवार से, आदिवीर डॉक्टर निधि मिलन परिवार से, विनोद साहू जी परिवार से, ऐश्वर्या शेरवाल परिवार से, ऐश्वर्या प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवार से, अजित कुमार बाहुबली खोत परिवार से, अक्षय पहाड़े हैदराबाद परिवार से, अलका कांति हिंडापुर परिवार से, अमित मेहता अमित खोत सामने वाली परिवार से, अमित पीयूष जैन परिवार से, अमित मेहता बारामती परिवार से, अमृता शाह परिवार से, आनंद भव्या पाटनी परिवार से, आनंद उपाध्याय परिवार से, अंकित पाटिल परिवार से, अनिता प्रेमचंद जी काला परिवार से, अनिता गड़कर परिवार से, अनिता कोटे परिवार से, अनिता मगदुम परिवार से, अनिता नंदगरे परिवार से, अनिता उपाध्याय परिवार से, अनिता श्रीकांत काला परिवार से, मीना तोंगिया बारगर नगर परिवार से, अंश महाजन अहमदाबाद परिवार से, अंश कमलेश जैन परिवार से, अनुजा गांधी पंढरपुर परिवार से, अनुपमा पाटिल परिवार से, अपर्णा वैष्णव विशुद्ध कुलकर्णी परिवार से, आरव गांधी एकलुज परिवार से, अर्चना पाटिल परिवार से, अर्चना सुदर्शन चोगले परिवार से, अरुण शालू प्रेम उपाध्याय परिवार से, अरुण दोषी परिवार से, अरुण शालू प्रेम उपाध्याय परिवार से, अरुण शाह पिंपलनेर परिवार से, अरुणा मुदगल परिवार से, अरुणा पंडित परिवार से, आशा दावड़ा परिवार से, आशीष प्रीति युग गंगवाल परिवार से, आशीष हर्षिता गंगवाल परिवार से, अशोक काले नागपुर परिवार से, अशोक जैन परिवार से, अश्विनी जैन परिवार से,